अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। मैं हूं आपकी शेफ़ मानूर मलिक और मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूं आज के फ्राइडे के रमज़ान की, क्योंकि जुम्मा है और जुम्मा इतना बाबरकत दिन होता है। महीना तो खैर बाबरकत चल ही रहा है, पर दिन ये इतना बाबरकत है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आज आप जो दुआ मांगेंगे कबूल होगी, जितनी आप इबादतें करेंगे वो आपके लिए दुगनी नहीं तिगनी मतलब ट्रिपल आपके लिए वर्क करेंगी। तो आप जितनी ज़्यादा आज के दिन इबादत कर सकते हैं, अल्लाह से दुआएं मांग सकते हैं, नेकी कर सकते हैं, किसी का भला कर सकते हैं, किसी के साथ अच्छा बोल सकते हैं, तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। चलें शुरू करते हैं आज की हमारी एपिसोड के साथ। आज बना रही हूँ बड़े मज़े की बहुत सिंपल सी रेसिपीज़। आज बन रहे हैं एग रोल्स और साथ में हम बना रहे हैं डेट शेक। ठीक है, मैं कोशिश मेरी यही है कि इस अफ्तार इस रमज़ान में वो सारी रेसिपीज़ लेकर आऊँ आपके लिए जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो अफ्तारी से, बहुत इतनी कनेक्टेड हो कि आप देखें और आप बोलें ओह इस बार ये ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपना बैटर और जो हमारा मिक्स है ना वो बना लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम अपना मिक्स बना लेते हैं। हमने रखा पैन को हमने लगाया आग, बल्कि इससे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ताकि अच्छी तरह वो जो है ना जल्दी जल्दी इसका मसाला बन जाए। चलिए जी, ये हो गया। अब मैं डालूंगी ऑयल। ऑयल आप डालेंगे अपने हिसाब से। अच्छा, नहीं आना बाहर, चलिए खोल के डाल देते हैं। ऑयल आपने डालना है तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून। अच्छा, आप ये हम डाल रहे हैं डालडा कुकिंग ऑयल। डालडा कुकिंग ऑयल जो है ना, इट्स लाइक फुल ऑफ बेनिफिट्स, इट्स फुल ऑफ ओमेगा एसिड्स, इट्स फुल ऑफ विटामिन्स, इट्स आपको ये कोलेस्ट्रॉल से बचाता है जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का इश्यूज़ है। इट्स अ सनफ्लावर ऑयल बेसिकली। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम अच्छी बातें भी कर देंगे। हमारे आज के जो हमारे साथ दे रहा है डालडा का ब्रांड, और हमारे घर में भी डालडा ही यूज़ होता है बिकॉज इट्स वन ऑफ द ब्रांड जो आप कह लो बहुत लाइट वेट होता है। इसका कोई इतना, आप इसका इवन ऑयल अगर आप देखो ना तो इसका कलर आप ज़रा इसका ऑयल का आप ज़रा चेक करें करीब से आके, कितना साफ़ कलर है। और इट्स अ कनोला ऑयल, इट्स अ ये जो होता है ना सनफ्लावर ऑयल भी है, इट्स अ कनोला ऑयल एज़ वेल। आपकी मर्ज़ी है, आपको जो सूट करता है आप उस हिसाब से लें। ठीक है, अब इसमें मैं डालने लगी हूँ ऑयल के अंदर हम डालेंगे गार्लिक। ओके, ये हमने इसमें डाला गार्लिक। गार्लिक हल्का सा सोते करेंगे और फिर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी कीमा। फिर कीमा थोड़ा सा पकाएंगे क्योंकि कीमा जल्दी पक जाता है ना। देखें ऑलरेडी ये सोते हो गया। अब हम इसके अंदर मैं कीमा ऐड कर देंगे। कीमा आपने तकरीबन 250 to 300 ग्राम कीमा ले लें। ठीक है, ये मैं फिलिंग बना रही हूँ, जो हमारा एग रोल बनेगा ना उसकी फिलिंग है ये। सही है, अभी थोड़ी सी आंच कम कर लेते हैं और अच्छी तरह हम कीमा को अलग कर लेते हैं ना एक दूसरे से, ताकि वो इकट्ठी ना जुड़ी ना रह जाए। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें हम ऐड करेंगे अब प्याज। जब मिक्स बनाना होता है ना तो उसके लिए आपको ज़्यादा फैंसी होने की ज़रूरत नहीं होती कि पहले ये डालें फिर वो डालें, बिकॉज एवरीथिंग मेक्स सेंस। कीमे को भी उतना ही पकने की ज़रूरत होती है जितना प्याज़ों को होगी। तो हम दोनों चीज़ों को इकट्ठे थोड़ी थोड़ी साथ साथ करेंगे। फिर इसके बाद हम गाजर डालेंगे। अच्छा, जब आप सब्जियां डाल रहे हो तो ना प्लीज़ आप देखा करें कि कौन सी सब्ज़ी जल्दी पक जाती है, कौन सी सब्ज़ी पकने के बाद कड़वी हो जाती है। तो उसके हिसाब से आप अपनी प्लीज़ सब्जियाँ डाला करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे शिमला मिर्च है, अगर आप शिमला मिर्च बिल्कुल स्टार्ट में डाल देंगे ना तो वो बिल्कुल नरम हो जाएगी और काली हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसके अंदर कौन कौन से चीज़ें डाल रही हूँ, इसके अंदर मैं इसके बाद गाजर डालूंगी, फिर कैबेज डालूंगी, उसके बाद मैं इसके अंदर ऑयस्टर सॉस डालूंगी, चिली सॉस डालूंगी, और उसके बाद फिर ब्लैक पेपर डलेगा और शिमला मिर्च डलेगी। चलते हैं एक ब्रेक पर। इतनी देर में मैं सारी चीज़ें डालकर अच्छी तरह फिलिंग इसकी तैयार करती हूँ। ब्रेक से वापस आते हैं और पैनकेक्स बनाते हैं एग रोल के। अच्छा जी, ये हमारा ज़बरदस्त सा मिक्स बन गया। सिर्फ इसके अंदर एक चीज़ ऐड करनी रह गई है, वो हमने ऐड करनी थी आपके सामने, तो हमने सोचा आपका थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया जाए। अच्छा जी, ये क्या है? ये है हमारा चिकन पाउडर कनौर का, और सबके घरों में यूज़ होता है, आप लोगों को पता है।
और जब आप लोग ये यूज़ कर रहे हो तो ना एक टिप है कि प्लीज़ सॉल्ट नहीं तब यूज़ किया करें, या सॉल्ट कम यूज़ कर लिया करें। बट ये है कि ये बहुत रिच और ज़बरदस्त सा फ्लेवर दे देता है चिकन का कि आपको चिकन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर आप चिकन डाल रहे हैं और आपको लगता है कि आपके इस वेजिटेबल्स में उस तरह से फ्लेवर नहीं अभी तक वो इन्हांस हो रहा, तो आप जस्ट थोड़ा सा इसके अंदर स्प्रिंकल करेंगे ताकि आपके जो वेजिटेबल्स है ना वो भी सही चिकन के जूस से भर जाएं। ठीक है, ये हमने इसके अंदर मिक्स किया और ये हमारी ज़बरदस्त सी फिलिंग रेडी है। ठीक है, अब मैं इस फिलिंग को ना किसी इसमें बाउल में निकाल रही हूँ ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए, ताकि जब हम पैन केक्स में फिल करें इसको तो ये हमें ईजी हो जाए फिल करना, मतलब लाइक मुझे तंग ना करे, गर्म ना लगे, इसलिए इसको मैं आप निकाल के रख रही हूँ। बिलीव मी, आप ये जो ये मैं आज आप लोगों को एग रोल्स बनाना सिखा रही हूँ ना, ये वाले एग रोल्स आप आराम से फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, बनाकर आप इनको फ्रीज़ करके भी रख दें तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त रहता है। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, चूल्हा हमने बंद किया। अच्छा जी, मैं तो थोड़ा सा आप लोगों को बताती जाऊँ कि आज हम थोड़े से गिव अवेज दे रहे हैं। गिव अवेज से पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहते हैं अबाउट वाउच 365। वाउच 365 क्या है? वाउच 365 इज़ अ बाय वन गेट वन चांस, या आप उसका कह लोगे वाउचर है ये। और इस पर आप क्या क्या चीज़ों पे, आप कैफ़ेज़ के ऊपर, आप रेस्टोरेंट्स पे, स्पास पे, सलून्स पे, फिटनेस सेंटर्स पर और रिटेल आउटलेट्स पर, रिटेल आउटलेट्स के जो कपड़ों के आउटलेट्स होते हैं उनके ऊपर आप अवेल कर सकते हैं, बहुत इजीली अवेल कर सकते हैं। और ये कौन कौन से सिटीज़ में अवेलेबल है? ये अवेलेबल है कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, एबटाबाद, पेशावर और हैदराबाद में। और ये वैलिड होगा आप सबको 30 दिसंबर 2023 तक। मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में दे दी है। अब जो लोग इसको अवेल करना चाहते हैं, हम 2 गिव अवेज दे रहे हैं वाउच 365 के। प्लीज़ कॉल करें और मुझे बताएं कि वाउच 365 क्या है। जो सही जवाब देगा उसको ये वाउच 365 का वाउचर जाएगा। ठीक है, चलें ये हम वापस लगाते हैं और चलते हैं हमारे पैन केक्स की तरफ। अच्छा, पैन केक की अब हम फिलिंग पैन केक्स हम जो बना रहे हैं ना, दीज आर द पट्टी ऑफ द रोल। ठीक है, जो पट्टी हमारी बन रही है ना, ये वो है। उसमें अब हम क्या क्या डालेंगे, उसके अंदर हम डाल रहे हैं दूध। पहले मैं आधा दूध डालूंगी, ठीक है, पूरा दूध नहीं डालूंगी। दूध डाला, साथ में हम डालेंगे इसके अंदर मैदा, तकरीबन 1/4 कप। फिर हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर, तकरीबन 1/4 कप। फिर इसमें डलेगा नमक। ठीक है, आपने अपने हस्बे जायका या आपको जितना अच्छा लगता है। काली मिर्च, ठीक हो गया। फिर इसमें और क्या डालेंगे, अंडे। 1 अंडा डालते हैं हम। ठीक है, 1 अंडे से ना हम इसकी कोटिंग कर सकते हैं आराम से। नहीं चलिए, दोनों वैसे 1 अंडा इज़ मोर देन इनफ। मैं 1 से ज़्यादा अंडा नहीं डालती। ठीक है, अब इसको मैं बीट करूँगी, फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे कि क्या इसके अंदर और दूध की ज़रूरत है कि नहीं। सही है, थोड़ा सा इसके अंदर हम ऑयल भी ऐड कर देते हैं, जस्ट लिटिल डालडा कुकिंग ऑयल जो हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और डालडा कुकिंग ऑयल इतना लाइट वेट होता है कि वो आपको फील भी नहीं होता है और बड़े मज़े का होता है। ज़रा इसकी एक वो सेइंग है जो मैं आज 1-2 सेइंग्स है जो बार बार बोल रही थी, जहाँ मामता वहाँ डालडा। ठीक है, ना बदले ज़माना, ना बदला हम लोगों का जो डालडा है वो कभी भी नहीं बदलेगा। मैं ना बदले डालडा बोलने लगी थी, फिर याद आया था ना बदला डालडा, मतलब क्या बात है, मतलब ज़माना नहीं बदला और डालडा भी नहीं बदला है, डालडा भी हमारा वहीं का वहीं है। सही है, चलें जी, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये हमारे पैनकेक का बैटर रेडी है। सही है, इसमें अगर आप चाहें तो और फ्लावर ऐड कर सकते हैं, बट आप और इसमें भी फ़िलहाल मिल्क नहीं ऐड करें। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। जब तक ये नॉर्मल होगा थोड़ा सा, हम क्या करेंगे कि हमारा जो फिलिंग भी नॉर्मल हो जाएगी, ये भी हम अपना डेट मिक्स बना लेते हैं। जो हमने डेट शेक बनाना है ना ज़बरदस्त सा, उसको हम रेडी करना शुरू कर देते हैं। चले जी, या चलते हैं एक प्यारी सी छोटी सी ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं और फिर अपने पैनकेक्स बनाते हैं, क्योंकि मिक्स तो हम बना चुके हैं,
साथ में हम करेंगे बहुत सारे, अभी मैंने सवालात जो किए हैं, प्लीज़ जो इसके जवाब जानते हैं वो कॉल करें और मुझे बताएं कि वाउ 365 क्या है। जी माय व्यूअर्स, वेलकम बैक। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे होंगे। कल अचानक रोज़ा था इसलिए मेरा मूड भी अचानक था। आज पता है कि रोज़ा है और आज मूड भी अच्छा है, और क्योंकि आज जुम्मा भी है, आज अभी मैं भी अपने घर जाऊंगी और आज बहुत सारी बातें करूंगी, अल्लाह से बहुत सारी चीज़ें मांगने वाली हैं। और यही महीना होता है, मैं तो कहती हूँ यकीन माने कि आप अल्लाह ताला के सामने जितनी फरियाद डाल सकते हैं डालें, और आप देखेंगे कि किस तरह से वो चीज़ें आपकी अल्लाह ताला कबूल भी करता है। चलिए सबसे पहले हम इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल, जो कि 80 साल से माओं का, 80 से भी ज़्यादा सालों से माओं का भरोसा जीत रहा है। और आपको बताते चले इसके बारे में थोड़ा सा और कि इसकी आई हुई, आप वो देख सकते हैं कितनी खूबसूरत नई पैकेजिंग, रमज़ान पैकेजिंग चल रही हैं और कितने वाइब्रेंट कलर्स हैं ना, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे खूबसूरत कलर्स के साथ और खूबसूरत पैकेजिंग के साथ। ये किस्म का डालडा ने अपने सार्फिन को एक तोहफ़ा दिया है, और वो तोहफ़ा ये है कि उन्होंने नई पैकेजिंग निकाली है, बड़ी प्यारी प्यारी। और आपको जिस तरह से पता है कि अपनी क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, आपको डालडा की क्वालिटी हमेशा A1 मिलेगी, इसी वजह से तो ये नंबर 1 पर है। ठीक है, अच्छा चलिए जी, हम इसमें ऑयल अच्छी तरह हम लोगों ने इसको स्प्रेड आउट कर लिया। अब मैं ये ऑयल किसी चीज़ में निकाल लेती हूँ। ठीक है, इसमें निकाल लेती हूँ, बिकॉज इट्स नॉन स्टिक ना, तो फिर बिला वजह तेल नहीं लगा गया हमें रखना इसके ऊपर। हमारा ये अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। पहला पैनकेक जो होगा ना वो हमेशा इतना अच्छा नहीं होता, तो आप लोगों ने पहला वाला जो होता है ना, जो इट्स अ ट्रायल वन, तो हम पहले ट्रायल वाला डालेंगे और हम देखेंगे कि हमारा किस तरह से बैठ रहा है सारा निज़ाम। ठीक है, आपको जितनी बड़ी पट्टी रखनी है ना, आप उस हिसाब से इसको फैलाएंगे। ठीक हो गया, अब ये हम पकने देंगे। जब ये एक साइड से पक जाएगा ना, ऑटोमेटिकली इसकी साइड्स उठ जाएंगी, फिर हम इसको पलटेंगे और फिर हम दूसरी साइड से हल्का सा पकाएंगे, फिर फटाफट इसकी फिलिंग इसके अंदर भरेंगे और इसको रोल कर देंगे। फिर हम लोग अंडा लगाएंगे, ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे और इसकी फ्राइंग करेंगे। ठीक है, बड़े मज़े की और इजी सी रेसिपी है ये आपके घर की, आपके खाने की जो रौनक बढ़ाने वाली है ना, आपके दस्तरखान की रौनक। ठीक है जी, ये देखें एक साइड से पक गया, अब इसको हम पलटेंगे। ये देखें, ये कुछ चीज़, आप इसको मज़ीद पतला भी कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा और भी पतला करके देखेंगे। मैं प्लेट उठा लेती हूँ, प्लेट में ये हम रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं पकाना, एक तरफ से थोड़ा पकाना, एक तरफ से थोड़ा ज़्यादा पका लिया आपने। अब आप क्या करेंगे, मैंने ग्लव लिया, इतनी देर में मैं दूसरा भी डाल देती हूँ ना, थोड़ा सा दूध में इसमें और ऐड करी, बिकॉज मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा सा गाढ़ा है। आप देख सकते हैं मुझे अभी भी ये गाढ़ा लग रहा है। इससे बड़ी बात और मैं क्या बोलूँ आपको कि इसमें इतनी ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, थोड़ा सा ये रनी ही होगा। ये हमने और लिया, बिस्मिल्लाह, और इसमें हम इसके पैन में डालेंगे एंड इसको हम स्प्रेड आउट करेंगे। ठीक हो गया, अब ये मज़े से अपनी साइड जब तक छोड़ता है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल ऑलरेडी है ना, तो ये वो तो नहीं होगा, और नॉन स्टिक पैन है एज यू नो। ठीक है, ये देखिए, दीज आर माई फेवरेट रोल्स। ये मैं घर में भी जब भी बनाती हूँ ना, माई फैमिली लव्स इट। ठीक है, ये हमने इसमें इसकी फिलिंग डाली। आपने, चलिए इस साइड पे करते हैं, आपने इस तरह से किया, इसको करीब किया, फिर आप क्या करेंगे, इधर से साइड पकड़ेंगे, दूसरी तरफ से साइड पकड़ेंगे, एंड देन यू जस्ट गोना रोल इट। डोंट वरी, अगर थोड़ा सा वो हो भी जाता है ना, तो वो बाद में अंडे से कवर हो जाएगा। इस तरह से आपने इसके रोल्स बनाने हैं। ठीक है, ये देखें ये पक गया, एक साइड हो गई, हम इसको पलटेंगे, हल्का सा करेंगे, ज़्यादा नहीं, दैट्स इट। इसको हमने उसी वक्त निकालेंगे और उसी वक्त इसकी फिलिंग कर देंगे ताकि ये चिपक जाए साइड से ना। थोड़ा सा हमने इसके अंदर मिक्स डाला, बिल्कुल थोड़ा सा, और हम इसकी साइड्स हमने पकड़ी इस तरह से, फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड किया। आप देखिएगा साइड्स आपकी थोड़ी बैलेंस्ड हों, और दैट्स इट, हमने इसको रोल करके रख दिया। आपने इस तरह से इसके रोल्स बना के रखने। बाद में इसके ऊपर हम लोग ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, हम इसके ऊपर अंडा लगाएंगे, एंड देन हम वी आर जस्ट गोना फ्राई इट। ठीक है जी, इसको भी हम इसी तरह ही स्प्रेड आउट करते हैं। अगर आपको लग रहा है ना कि ये अभी भी गाढ़ा है
हाँ, और मुझे अपने अपने जो पैनकेक का वो बैटर है थोड़ा सा और पतला रखना चाहिए, तो आप कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। इस तरह से आपने अपने सारे पैनकेक्स बनाने हैं और उनको रोल कर करके आपने रखते जाना है। ठीक है, साथ में हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा डेट शेक। डेट शेक में हम क्या क्या डाल रहे हैं? डेट शेक में हम लोग डेट्स डाल रहे हैं, तकरीबन आप 1/4 कप ले लें। साथ में आपने बिस्किट्स लेने हैं अपने वैरायटी के। फॉर एग्जांपल हम लोग वो जो ये वाले बिस्किट ले रहे हैं, वो नेम देम। और साथ में हम डालेंगे आइस और साथ में होगा दूध, और ये बड़े ज़बरदस्त सा फ्लेवर देगा और आप देखिएगा बड़ा मज़ेदार सा इसका आप इंजॉय भी बड़ा करेंगे। हल्का सा इसी तरह इसको हमने प्रेस किया, ज़्यादा नहीं पकाएंगे ताकि स्टिकी रहे, क्योंकि ऑलरेडी इसने फिर पक जाना है उसके अंदर। दैट्स इट, बस। अब इसकी हम 1-2 की फ्राइंग आपको करके दिखाती हूँ, फिर आराम से हम बाकी सारे बनाते रहेंगे। साइड्स आपने हल्की सी फोल्ड की, फिर आप इसको मज़ीद फोल्ड करेंगे एंड यू गोना रोल इट लाइक दिस। ठीक हो गया। एक और बना लेते हैं ताकि 4 तो हो ना हमारे फ्राइंग के लिए। आई एम जस्ट गोना ऐड अ लिटिल मोर मिल्क इन इट। आप चाहें तो दूध ऐड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मिल्क, ज़रूरी नहीं है कि आपने दूध ही ऐड करना है। ठीक है जी। थोड़ा सा मैंने और ऐड किया क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा और इसको पतला कर लूँ। ठीक हो गया। एक और बनाते हैं, देखते हैं ये थोड़ा पतला वाला किस तरह से आप लोगों के अकॉर्डिंग बनता है कि नहीं। ये हमने डाला और फिर इसको स्प्रेड आउट कर दिया जस्ट लाइक दिस। अब इसको हम पकने देंगे, फिर इसकी हम पलटियाँ शल्टियाँ जो भी हमने करनी करेंगे। अंडे ज़रा हम फेंट लेते हैं। ये एक अंडा, ये दूसरा, चले जी पूरा ही क्रश हो गया मेरे हाथों से। ये देखिए कितनी जल्दी ये साइड्स छोड़ रहा है और इजीली पक रहा है, बन रहा है। इसको हम थोड़ा सा उठाएंगे, देखिए इजीली उठ रहा है। और इसको भी, बल्कि मुझे लग रहा है कि ये वाला जो बैटर है ना, ये भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। आपका मतलब कि अगर आपको लग रहा है ना कि आपने इसको और पतला करना है, आपने और बहुत सारे रोल्स बनाने हैं, तो आप इसको मज़ीद इस तरह से कर सकते हैं इजीली। चलते हैं ब्रेक की तरफ, तब तक मैं ज़रा ये बहुत सारे इसको कंप्लीट कर लूँ, सारे रोल्स बना लेती हूँ। वापस आते हैं, फटाफट फ्राइंग करते हैं, शेक बनाते हैं और सर्विंग करते हैं। वेलकम बैक जी। अभी हम करेंगे फ्राइंग। ओए होए, इसको हटाते हैं, इसको इधर लगाते हैं। इसकी आंच नहीं है ना इतनी, ये इसकी तेज़ है, इसका कोई काम नहीं है। अब तो खैर क्या करना है इधर रखकर। ठीक है, अंडे फेंट लिए। अभी मैं चाह रही हूँ कि इसी बड़े बाउल में डालूँ, बिकॉज इसमें तो ये डिप होंगे नहीं। सो अभी हमारे पास बड़ा बाउल यही पड़ा हुआ है, तो मैं इसी में ऐड कर रही हूँ। इस तरह से हमने ऐड किए अंडे। ठीक है, इसको हम साइड पे रख देते हैं। हम लोग 2 गिव अवेज दे रहे हैं वाउच 365 के, तो जो जीतना चाहते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री की इनकी ऑफर्स हैं। तो और जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग जीतना चाहते हैं, प्लीज़ वो कॉल करें और मुझे बताएं वाउच से। चले, जो ये सवाल को छोड़ें, आप लोगों को जो जवाब लगता है कि सही है आप लोगों के लिए, रमज़ान से रिलेटेड कोई, अगर आप लोग कोई सेइंग या बात करना चाहते हैं, कोई अच्छी बात बताना चाहते हैं, तो वही बताएं और कॉल करें, फिर हम आपको देंगे ज़बरदस्त सा गिव अवे। ठीक है, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ। क्या करेंगे हम, बड़ा इजी और मज़ेदार सा मेथड है। ये देखें, ये ऑलरेडी स्टिकी हो चुके हैं बिकॉज़ एक तरफ से थोड़े से कच्चे थे। सही है, आपने इसमें डिप किया जस्ट लाइक दिस। मेरे हाथ धुले हुए हैं तो मैं नहीं पहन रही अभी ग्लव्स। ठीक है, एक हाथ हम अपना ड्राई रखेंगे, एक हाथ हम अपना थोड़ा सा, बिकॉज़ एक हाथ हमारा लिक्विड ही हुआ होता है। इसके ऊपर हम लोग अच्छी तरह ब्रेड क्रम्ब कोट करेंगे, अच्छी तरह कोट कर लेंगे जस्ट लाइक दिस हर तरफ से। और फिर इसकी हम बिस्मिल्लाह फ्राइंग करेंगे। आंच थोड़ी हल्की कर देते हैं। ठीक है जी, फिर गलत हाथ लगा लेती हूँ, फिर कहती हूँ क्या किया मैंने। ठीक है, ये हमने इसमें डाला, इसको हमने ऊपर से कोट किया इसी तरह
अच्छी तरह और फ्राइंग के लिए डाल दिया। ठीक है जी, साथ में हम बनाते हैं अपने ज़बरदस्त से डेट शेक। ये जब तक 3 फ्राई हो रहे हैं मैं अपने हाथ धोती हूँ, क्योंकि इसका सब कुछ ऑलरेडी कुक्ड होता है तो हमने इसको इतना ज़्यादा कुक नहीं करना होता, बस ऊपर से हम लोगों ने इसको प्यारा सा कलर देना है, दैट्स इट। कोई फैंसी इसका वो प्रोसीजर नहीं है या कुछ भी ऐसा फैंसी काम नहीं है इसका। ये देखें, इसको टर्न ओवर करके देखते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर इसका ऑलरेडी आने भी लग गया है। ठीक है जी, जैसे ये थोड़े से प्यारे से गोल्डन ब्राउन होंगे हम निकाल देंगे। साथ में अपना शेक बनाते हैं। हम ब्लेंडर लिया, इट्स वन ऑफ द ईजीएस्ट एंड यमीएस्ट डेट शेक यू कैन हैव बिकॉज इट्स अ बिस्किट शेक। इसमें हमने तकरीबन 3, 4, 5 जितने आपको सही लगते हैं आप उस हिसाब से बिस्किट्स डालेंगे। बिस्किट्स आपकी पसंद के होने चाहिए। चॉकलेट बिस्किट ले लें आप, चॉकलेट चिप बिस्किट ले लें आप, जो आपको अच्छे लग रहे हैं आप वो बिस्किट्स डाल दें। हमने थोड़े से इसके अंदर ये वाले बिस्किट डालेंगे, थोड़े से हम इसके अंदर ये वाले बिस्किट डालेंगे। ठीक है जी, ज़रा मैं एक बार इस पर भी नज़र रखूँ। ये भी पक रहा है। साथ में हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे तकरीबन 250 ml या इससे ज़्यादा, आपको जो आपको बेटर लगता है। अब इसको बस हम लोग शेक करने के लिए, बीट करने के लिए रख देंगे। अब मैं ऊपर से आइस ऐड करूँगी। नहीं जा रहा। हमारा शेक तैयार है, हमारे रोल्स भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। इनको निकालते हैं, चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। आप जाकर देखें कि ये हमने झटपट रेसिपीज़ किस तरह से बनाई थी। वापस आते हैं और ज़बरदस्ती सर्विंग करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा जी, जल्दी से हम सर्विंग करते हैं हमारी ज़बरदस्ती चिली गार्लिक, कनौर की चिली गार्लिक सॉस और कनौर की टमाटो केचप। अच्छा, 2 किस्म के लोग इस दुनिया में होते हैं। एक होते हैं जो चिली गार्लिक सॉस प्रेफर करते हैं और वो टमाटो केचप के साथ कभी भी कोई चीज़ नहीं खाते। मैं इन लोगों में से नहीं हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जो टमाटो केचप प्रेफर करते हैं और अपनी हर चीज़ को इसके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। चिली गार्लिक सॉस भी मज़े की लगती है बट टमाटो केचप की बात ही अलग है। और कनौर इज़ माई फेवरेट ब्रांड फॉर ऑल द सॉस रेंजेस। बस आप अपनी इफ्तार इन 2 केचप की, इसकी कनौर की सॉस की रेंजेस के साथ बड़े मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। और अपनी दुआओं में इंशाल्लाह याद रखिएगा। मिलेंगे दोबारा अगले जुमेरात नए एपिसोड के साथ, कुछ नए मज़े के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। 12 से 1 फ्यूजन फूड विद शेफ मानूर। अल्लाह हाफिज़।